नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं एस के रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी मेवा मंडी खारी बावली के ईश्वर भवन में। और कुछ दिनों के दौरान ड्राई फ्रूट्स में जिस तरह से तेज़ी आई है, उसके जांच पड़ताल के लिए यहाँ मैं हूँ। आइए बात करते हैं कुछ व्यापारियों से, क्या कह रहे हैं, तेज़ी के कारण क्या हैं। बात करते हैं केटीसी कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के मालिक संजय अग्रवाल जी हैं, जो कि खारी बावली ईश्वर भवन में काजू के थोक व्यापारी हैं, थोक का काम करते हैं काजू में। और अभी हाल फिलहाल जिस तरह से ड्राई फ्रूट्स में तेज़ी आई है, इस बारे में ये क्या बता रहे हैं। संजय जी, एएनएस मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे ड्राई फ्रूट्स में तेज़ी के बारे में? अभी विशेषता से जो है अमेरिकन बादामगिरी में अच्छी तेज़ी आई है, एक बड़ी तेज़ी आई है। और समस्त ड्राई फ्रूटों में भी अच्छी तेज़ी है। उसका प्रमुख कारण जो है वो अफ़गानिस्तान का जो एक बुरी स्थितियाँ बनी हैं तालिबान के कारण से, और उन्होंने व्यापार को भारत के साथ एक स्थगित कर दिया गया एक प्रकार से। तो ये मूल कारण है। और भी कई अन्य कारण हैं, जैसे अमेरिका के अंदर तो कैलिफोर्निया के अंदर जंगलों में आग लगना है और कंटेनर्स की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। और भी अन्य ड्राई फ्रूट्स में भी तेज़ी है। काजू में भी जैसे बहुत मंदे भाव आ गए थे, तो उस कारण से अब बाज़ार अच्छे होने की पूरी संभावना थी। एक तरह से अनुचित भाव आ गए थे पिछले साल कोविड के बाद, तो एक रिवाइवल था ही ड्यू। तो इस दृष्टि से भी कई कारणों के देखते हुए ये बाज़ार अच्छे होने शुरू हुए हैं, अच्छे रहने की संभावनाएं हैं। संजय जी, खास करके आप काजू में डील करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे काजू में जिस तरह की आपने बताया कि अफ़गानिस्तान में मसला भी है कुछ ड्राई फ्रूट्स में, बादाम गिरी वगैरह में, लेकिन काजू में किस तरह की परिस्थितियां बन रही है? काजू में क्या काजू का संबंध अफ़गानिस्तान से है या नहीं? काजू का संबंध मोटे तौर पे अफ़गानिस्तान से नहीं है, परंतु इस साल कोविड रहते हुए भारत ने कच्चा काजू जो अफ्रीकन कंट्रीज से आता है वो कम ख़रीदा था फैक्ट्री वालों ने, क्योंकि पिछले 1-2 साल से नुकसान लग रहा था। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ फैक्ट्री वालों ने कम माल ख़रीदा, तो माल की शॉर्टेज हो गई। वियतनाम ने कच्चा काजू अधिक ख़रीदा था इस वर्ष, और नाजायज़ रेट हो गए थे पिछले वर्ष बहुत। अगर क्वालिटी वाइज बात की जाए, एशिया की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट्स मंडी खारी बावली के ईश्वर भवन में, तो क्वालिटी अनुसार यहाँ काजू के क्या रेट चल रहे हैं, टुकड़े और साबुत और बढ़िया सेलेक्टेड काजू किस तरह? यहाँ पे जो है अभी 4 टुकड़ा जो है लगभग 600 से लेके 700 रुपये तक की रेंज है। 2 टुकड़े की लगभग 650 से लेके 750 तक की रेंज है। और साबुत जो है लगभग 650-700 से शुरू होके बहुत मोटा जो बढ़िया क्वालिटी का काजू होता है वो 1200-1300 रुपये किलो तक है। और बाज़ार अच्छे रहने की संभावनाएं हैं। उसके प्रमुख कारण ये भी है कि कहीं भी प्रोडक्शन सेंटर जैसे केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि में इतना माल नहीं है। और जो मेन ट्रेडिंग सेंटर हैं भारत के नॉर्थ इंडिया के, दिल्ली और जयपुर, वहाँ भी कोई विशेष बड़ी क्वांटिटियाँ नहीं है। आगे पाइपलाइन भी खाली है, ऐसा दिखाई देता है। अगर बात की जाए सर अगस्त की, तो अगस्त माह में काजू में कितनी तेज़ी आई है? और आगे जिस तरह से त्योहारी डिमांड की चर्चा हो रही है, आगे दीपावली है, तो क्या कहेंगे, कितनी तेज़ी आ गई और कितनी तेज़ी आनी बाकी है? लगभग 50 रुपये किलो की तेज़ी 4 टुकड़े में आई है, 50 से 100 रुपये की। साबुत में लगभग 50 रुपये तक की तेज़ी है। 2 टुकड़े में भी लगभग 50 रुपये किलो तक की तेज़ी है। और आगे भी बाज़ार अच्छे रहने की संभावना है। 4 टुकड़े में और 50 रुपये किलो तक। साबुत उतना विशेषता से नहीं बढ़ा है, और 2 टुकड़े और साबुत में भी लगभग 50 से 100 रुपये किलो की आगे तेज़ी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। संजय जी, आम लोगों में ऐसी चर्चा चल रही है कि इस बार जो है गिफ्ट के रूप में ड्राई फ्रूट्स नहीं, बेकरी वाले या मिठाई का प्रचलन ज़्यादा बढ़ेगा। आप क्या कहेंगे? ये कुछ परसेंटेज तक इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि एक मानसिकता बनती है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आता है कि ड्राई फ्रूट के रेट ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी कई जो अच्छे लोग हैं या अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं, और पिछले करीब 1.25 साल से जब से
पिछले वर्ष से कोविड आया है तो लोगों का हेल्थ की प्रति और इम्यूनिटी की तरफ बड़ा ध्यान गया है। तो ड्राई फ्रूट एक बहुत नेचुरल चीज़ है, शारीरिक दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये सब कारणों से बेकरी की आइटमें अच्छा है, अपनी जगह टेस्टफुल होती है, लेकिन हेल्थ के लिए शायद उतनी उपयोगी नहीं है। या अन्य चीज़ें फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट जो हैं वो स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभकारी रहते हैं। तो बहुत से लोग जो बहुत गहराई तक काफ़ी चीज़ों के विषय में सोचते हैं, समझते हैं, तो वो अगर पूरा गिफ्ट में 100-200 रुपये का फ़र्क पड़ता है तो सोचते हैं कि अच्छी चीज़ दी जाए। जी संजय जी, ड्राई फ्रूट्स के बारे में इतनी बारीकी से जानकारी देने के लिए, एएनएस मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी रंजन हमारे जी साथ बहुत ड्राई फ्रूट्स पर चर्चा करने के लिए हैं एचएच ग्लोबल सोर्स के मालिक रमन खन्ना जी। आइए इनसे बात करते हैं, आखिरकार जिस तरह से ड्राई फ्रूट्स के दाम अचानक बढ़े हैं, अफ़गानिस्तान मसला है या कुछ और कारण है? रमन जी, एएनएस मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे ड्राई फ्रूट्स में तेज़ी के बारे में? नमस्कार जी, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने के लिए हमें मौका दिया गया। बेसिकली आप इसमें कुछ दो कारण हैं मेनली आप देखा जाए। एक तो वजह ये है कि कैलिफोर्निया में ड्राउट आया था इस साल, और ड्राउट के कारण में वहाँ पे काफ़ी पानी की शॉर्टेज रही थी। उस सिलसिले के चक्कर में काफ़ी वहाँ पे आप समझो गिरी के प्राइसेस, पीछे बादामों के जो प्राइसेस थे इनशेल जो पीछे से हम इंपोर्ट करते हैं, वो काफ़ी हाई थे पिछले साल से कंपैरिजन में। उसका मेन कारण है, तो फिर वो आके जब इंपोर्ट जो हमें कॉस्ट पड़ती है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने के कारण हमें काफ़ी कॉस्ट प्राइस में फ़र्क देखा गया था। और दूसरा कारण है हमारे पास इसमें ये भी था क्योंकि लॉजिस्टिक हमारी वर्ल्ड वाइड में बिकॉज कोविड के, हमने ये भी पिछले बार भी थोड़ा हमने इस पर बात की थी कि फ्रेट और लॉजिस्टिक में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, और काफ़ी पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब काम नहीं हो पा रहा ठीक से। उस कारण में काफ़ी जो माल में काफ़ी डिले होती है। तो जैसे नॉर्मली 30 से 35 दिन में हमारे माल इंपोर्ट नॉर्मली आ जाते थे, कभी 45 दिन लगते हैं, कभी 60 दिन भी लग जाते हैं, तो उसमें कभी फिक्स नहीं है। अफ़गानिस्तान का भी एक कारण है क्योंकि अफ़गानिस्तान से जो हमारे कुछ गिरी आते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट आते हैं, ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ अगर वहाँ पे डिस्टर्बेंस आ जाती है किसी कंट्री में, तो उसका इम्पैक्ट बाकी ड्राई फ्रूट में ऑटोमेटिकली पड़ता है, क्योंकि फिर लोग ऑल्टरनेटिव में शिफ्ट कर जाते हैं, और ऑल्टरनेटिव में भी ऑलरेडी तेज़ी है। तो उसके कारण में क्या है कि ये कोइंसिडेंस था कि दोनों जगह इकट्ठे डिस्टर्बेंस और ये वाटर ड्राउट की वजह से ड्राई फ्रूट में तेज़ी देखी गई है। सर, पिछले एक प्रोग्राम में हम लोगों ने चर्चा किया था, जिस समय बादाम गिरी के भाव 500 रुपये आ गए थे एशिया की सबसे बड़ी मेवा मंडी खारी बावली के ईश्वर भवन में, आज वही रेट बढ़ते हुए दुगने के करीब पहुंच गए हैं, जो कि वही क्रॉप का अभी माल बिक रहा। नई क्रॉप अगस्त में आनी होगी, क्या कहेंगे? इसका देखो मेन कारण था, जो पिछले साल हमने बात करी थी, पिछले साल एक बम्पर क्रॉप थी। इस साल आप देखो कि उसी क्रॉप में काफ़ी ड्राउट के चक्कर में और बेसिकली पीछे बादामों की तेज़ी में ऑलरेडी शॉर्टेज आ गई थी, और सिर्फ इंडिया नहीं, चाइना से और भी काफ़ी देशों से काफ़ी इंटरनेशनल डिमांड गई थी, क्योंकि हम देख रहे थे वेव 2 या 3 के बीच में काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट इम्प्रूव दिखती गई। तो काफ़ी कंट्रीज़ ने जिसने पहले परचेजिंग कम करी थी बिकॉज हर देश में लॉकडाउन था, हर देश में एक डिस्टर्बेंस थी बिकॉज, तो बेसिकली काफ़ी डिमांड निकली थी इंटरनेशनली, सिर्फ इंडिया से नहीं और भी काफ़ी देशों से। और बिकॉज ऑफ शॉर्टेज और ड्राउट के चक्कर में ऑलरेडी प्राइसेस आप देखा जाए तो काफ़ी प्राइसेस बढ़ गए थे पीछे से। और अब देखी जाए, अभी आप देखो आज देखो मंडी में आप अंदाज़ा देखा जाए तो करीबन 850 से 950 रुपये की रेंज की गिरी यहाँ पे बिक्री है। बट वो भी मेन कारण है, उसमें बहुत वैराइटीज़ है, बहुत क्वालिटीज़ है, काफ़ी रेंजेस है। बट अगेन अगर देखो किसी चीज़ में शॉर्टेज आ जाती है बाज़ार, तो अचानक उसका तेज़ बढ़े होगा ही होगा। आगे सर, त्योहारों को देखते हुए दीपावली है, दीपावली में 2.5-3 महीने का अभी टाइम है, तो क्या कहेंगे बादाम गिरी का रेट क्या होगा आने वाले दिनों में? इसका स्पेकुलेशन करना तो देखो बहुत मुश्किल है, ये मार्केट है, कभी प्लस में है कभी माइनस में है। बट आज की जो सिचुएशन देखते हुए मेरे को थोड़ा लगता है कि देखो पुराने वाले रेट आना तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी पीछे शॉर्टेज है और काफ़ी फ्रेट और लॉजिस्टिक में भी प्रॉब्लम है, और अफ़गानिस्तान के भी जो भी डिस्टर्बेंस को लेके हम देखा जा रहा है, अभी हमें पता नहीं कि हमारी गवर्नमेंट उनको एक्नॉलेज करती है और आपस में क्या दोनों की देशों में समझौते होते हैं। तो मेरे को लगता है काफ़ी अनस्टेबिलिटी है।
और इस कारण मेरे को नहीं लगता है कि गिरी में कुछ ज़्यादा खास मंदा आएगा। हमेशा मेरे को लगता है ड्राई फ्रूट इस साल तेज़ी रहेगा और त्यौहार के टाइम भी काफ़ी बाज़ार अच्छा ही रहेगा। मेरे को नहीं लगता कि कुछ खास मंदा आएगा इसमें। रमन जी, एएनएस मीडिया से बात करने के लिए और ड्राई फ्रूट्स के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, थैंक यू।